जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू गुरु जी। सारी संगत को भी आप ब्लेस करें। गुरु महाराज अपने मंत्र जाप के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, मुंह द्वारा निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण होता रहे। यदि आपका विश्वास दृढ़ हो जाएगा तो इस नामोच्चारण मात्र के से आपका कल्याण हो जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, जिस वस्तु को आप मेरी मेरी कहते हैं, जिस वस्तु को आप मेरी मेरी कहते हैं और अपनी उसको समझ बैठते हो, मृत्यु आने के बाद वो सब पराई हो जाती है और आपके पुत्र पुत्रियां पत्नी आपके धन के स्वामी बन बैठते हैं तथा आपके तन को अग्नि भेंट करके आते हैं। इसीलिए समय रहते ही सावधान हो जाओ। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे व्यापार में, नौकरी में तरक्की नहीं हो पाती। बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। वो इतने कंपटीशन एग्जाम्स देते हैं पर कुछ बन हो नहीं पाता और इस तरह बच्चे परेशान हो जाते हैं। उसमें तरक्की नहीं हो पा रही और ऐसा लगता है कि सब काम ठप हो गया। इसलिए हम कई जगह जाते हैं। कुछ ऐसी जगह से जाते हैं जिससे कि फायदा हो। इसके बारे में मैं आपको कुछ बताती हूँ। ऐसा तो कहा जाता है संगत जी कि समय से पहले और समय से ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलता। इस बात को सभी मानते हैं, परंतु जब तक चीज़ें पाने के लिए आप प्रयत्न नहीं करोगे तो आप ही बताइए कि काम कैसे हो सकता है। देखिए संगत जी, आपको भूख लगी है और खाना आपके सामने पड़ा है और टेस्टी टेस्टी खाना बना है, देख के लालच आ रहा है, पर आप जब तक अपने हाथ को हिलाओगे नहीं, चम्मच को उठाओगे नहीं, खाने का टुकड़ा या ग्राही तोड़ोगे नहीं, तब तक आप कैसे करते हैं, कैसे खा सकते हैं। हर एक काम के लिए मेहनत चाहिए। ये ठीक है, हम गुरु जी की संगत है, गुरु जी हमारे लिए बिन बोले सब कुछ करते हैं, परंतु हमारा भी तो फर्ज है संगत जी कि हम भी कुछ गुरु जी के लिए करें, मेहनत करें उनके बताए हुए मार्ग पर। जैसे जैसे वो बताते हैं हम वैसा करें। तो मतलब कहने का अर्थ है हर काम के लिए मेहनत चाहिए। इसके लिए एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ आपको। शनिवार के दिन 1 लोटा जल लेना है, 1 घी या तेल का दीपक और काला धागा 3-4 मीटर लंबा, पीतल का जल लें, पात्र लें, उसमें मिश्री लेकर उसमें डाल दें
और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें और ओम शं शनिच्चाय नमः मंत्र जाप करें। काला धागा, फिर धागा लपेटने के बाद उसे काटे नहीं, ना ही गांठ भी लगाएं, बस ऐसे ही इस ढंग से बांधो। दीपक जलाने का उपाय, अपने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि देव और हनुमान जी से प्रार्थना करें और हनुमान चालीसा या शनि चालीसा का भी पाठ करें। अपनी सारी परेशानियां अपने परमात्मा को समर्पित कर दो और समाधान के लिए प्रार्थना करो। अगर आपके या तो आप पीपल की किसी भी टहनी पर लपेट कर 7 कांटे लगाएं, फिर हनुमान चालीसा और शनि चालीसा पर का पाठ करें। तीसरा, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, सारी परेशानियां प्रभु के चरणों में अर्जित करते हैं। जय गुरु जी। कितनी छोटी छोटी बातें हैं, ना खर्चा ना कुछ। उपाय करने से लाभ, जो आप ये उपाय करेंगे उससे व्यापार, नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। शनि दोष कम होगा, जीवन में शांति आएगी, सुख समृद्धि रहेगी। ये बिना उपाय का खर्च है। श्रद्धा और विश्वास से करने पर बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। संगत जी, आप 2 मिनट है, तैयारी शुरू कर दें। मैं क्या बताने जा रही हूँ, इस बात की तैयारी की, इस बात की अब मतलब गुरु जी का मैसेज आया है कि तैयारी शुरू कर दो, महाशिवरात्रि आ रही है। साक्षात गुरु महाशिव और पार्वती तुम्हारे घर आ रहे हैं। पहचान लेना, किसी भी रूप में आए, पहचानना तुमको है। जय गुरु जी। शुक्राना, आप सब संगत के घर आ रहे हो, उसका अनंतम अनंत शुक्राना। संगत जी, अगर आप खुश रहना चाहते हो तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देखकर लें। ध्यान से सुनना। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देखकर लें, दुनिया को देखकर नहीं, क्योंकि जो दुनिया को देखकर फैसले लेते हैं वो हमेशा दुखी ही रहते। ये 100% ट्रू है संगत जी। संगत जी, क्या आपको पता है हर समस्या के 3 समाधान हैं? स्वीकार करें, बदल दें या छोड़ दें। 3 क्या आंसर है? स्वीकार करें, बदल दें या छोड़ दें। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो बदल लें, अगर बदल नहीं सकते तो बेहतर है उसे ईश्वर पे छोड़ दें। मतलब कहने का कुछ समझ ना आए उसको परमात्मा पे छोड़ दे सभी परमात्मा स्वयं देखेंगे। संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं अपने घर की सलामती के लिए रात में सोने से पहले अपने गुरु जी से पूरी दिनचर्या बताया करो और भगवान से माफ़ी मांगा करो कि आज जो भी मुझसे भूल हुई है उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं मेरे क्या प्यारे गुरु जी। क्योंकि यहाँ को हम इंसान ही ना, गलतियों पे गलतियाँ करते रहते हैं, किसी की निंदा चुगली भी कर देते हैं, किसी ने जरा सा कहा उसकी बातें भी बनाते हैं। और माफ़ी मांगकर गुरु जी से आपने उसके बाद 11 बार मंत्र जाप करना है संगत जी। और तुम्हारे गुरु जी जीवन में धीरे धीरे सब बहुत अच्छा कर देंगे। संगत जी, अगर गुरु महाराज हमारी लाइफ वो अच्छा करते हैं तो आप
किससे वो चाहोगे? किसी से भी नहीं। संगत जी, आपकी नियत में ईश्वर खुश होते हैं। आपकी नियत से ईश्वर खुश होते हैं। दिखावे से इंसान, नियत से ईश्वर खुश होते हैं। दिखावे से इंसान, अब ये आप पर निर्भर है कि आप किसे खुश करते हैं, परमात्मा को या अपने यार दोस्तों या इंसान को। आप वो चॉइस आपकी है। आप समझदार हैं। जो भी आप करेंगे तो इसमें ध्यान से चुनिएगा। संगीत जी, संगीत जी, आज मतलब एक बात बता रही हूँ कि एक पूरा परिवार गुरु जी का सत्संग था, तो उन सब ने कहीं जाना था पूरे परिवार ने, और सत्संग भी था। पर उन्होंने सोचा कि चलो सत्संग अगले नेक्स्ट वीक भी देख लेंगे, होता तो है। और जी वो पूरा परिवार जाने की तैयारी में, पूरी पैकिंग के साथ। तो जाना था कहीं, तो उससे पहले मार्केट गए शॉपिंग करने, जहाँ पे बड़े बड़े मॉल थे। उन्होंने शॉपिंग करने के लिए कहा, तो किसी संगत का फोन आता है कि आज गुरुजी का सत्संग है, और गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, और गुरुजी ने भी उनको फोन किया कि तुम लोग अभी शॉपिंग करना छोड़ो और सत्संग आओ। और गुरुजी हम तो शॉपिंग करने आए, हमने जाना है। ओके, कहते सुनते नहीं हो, जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। शॉपिंग छोड़ो, पहले इधर आओ, चाहे आधा एक घंटा ही बैठना, चले जाना। जय गुरु जी। संगत जी, जब उन्होंने सत्संग अटेंड किया शॉपिंग छोड़कर, उसके बाद अटेंड करने के बाद बाहर निकले, खबर क्या आती है, जिस जगह पर गुरु मतलब जिनको गुरुजी ने वापस बुलाया सत्संग में, वहां पर एक बम विस्फोट हो गया है। बहुत सी जानें चली गई। क्या बताऊं संगत जी, इतना रोना आ रहा है। और गुरु जी का जो संगत परिवार था वो बिल्कुल से, क्योंकि गुरु जी तो जानी जान है, आगे की जानते हैं, इसीलिए कहते हैं कोई मैसेज आए मोबाइल में आपके लिए आए, आप इग्नोर ना करें, उसको पढ़ें, फॉलो करें। अगर नहीं समझ आता हो तो गुरु जी महाराज पे छोड़ दें कि जो आपने करना वही अच्छा। तो ऐसा करने से आपको क्या पता चला संगत जी, जहाँ पर वो शॉपिंग कर रहे थे उन्हें वहाँ से जबरदस्ती हटाया गया, और बाद में वो इतने हैरान हो रहे थे कि गुरु महाराज जी ने हमें बचा लिया, उसका शुक्राना करो। और देखो संगत जी, गुरुपा कितने प्यारे हैं, उन्होंने अपनी संगत को कैसे भी बचा लिया, आदेश दिया। अगर सबको कहते तो उन्हें लगता ऐसे ही है, पर वो गुरु जी से जुड़ी हुई थी। उसके बाद उनके पूरे परिवार ने लख लख बार शुक्राना किया। जब समय सही हो गया तो गुरु महाराज जी ने कहा जाओ अपनी शॉपिंग करो। जय गुरु जी। ये है गुरु जी की महिमा। ऐसी कितनी बातें, इसीलिए हम बोलते हैं जिस टाइम आप गुरु जी के सत्संग में जा रहे हो या सुन रहे हो, बिल्कुल ब्लाइंड होकर जो सत्संग आ रहा है उसे ध्यान लगाओ, उसे सुनो, समझो, सब्सक्राइब करो। संगत का मान बढ़ता है, उनके हौसला बढ़ता है। लाइक करो, आगे कुछ अच्छा लगता है शेयर करो। ओ संगत जी, गुरु महाराज जी पे पूर्ण विश्वास रखने वाली, देखो एक आंटी थी, उनको
घुटनों में बड़ी प्रॉब्लम थी, चल नहीं पाते थे, पता नहीं कैसे। तो एक गुरुजी की संगत मिली आंटी से, गुरुजी के बारे में बताया, ऐसे ऐसे गुरु महाराज जी हैं, चोला छोड़ चुके हैं, वहाँ सत्संग होता है। मेरे कहने पे एक बार चलो। एक बार आंटी के माइंड में थॉट आया कि इतनी दवाइयाँ कर ली, डॉक्टर कर लिए, सत्संग में जाने से क्या मेरी गोडे की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी? खुद ब खुद फिर आंटी ने उनसे कहा कि जैसी भी हालत में हो मुझे ले चलो, और उन आंटी को जैसे भी हालत में थे वहां तक सत्संग में पहुंचाया। संगत जी रोना आ रहा बताते रहे। उसके बाद आंटी से मत्था टेकवाया, उसके जल प्रसाद दिया, टीका प्रसाद, चाय प्रसाद, लंका प्रसाद, जल प्रसाद। और दुनिया के डॉक्टर उनका इलाज करते थक गए, और कुछ ही समय के बाद उनको पता नहीं गुरुजी की रहमत, गुरुजी ने क्या किया, उनके घुटने बिल्कुल ठीक है। आजकल वो आंटी फटाफट सत्संग में आती हैं, चलती हैं, और वो इतना कहाँ बिल्कुल लाचार हो गई थी। ये गुरुजी की जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद की महिमा। मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। और संगत से इतना विश्वास बढ़ रहा है लोगों का, दिन प्रतिदिन संगत बढ़ती जा रही है, जिधर देख लो संगत बढ़ती जा रही है। अरे गुरु जी चोले में है, तब भी गुरु जी कितना लोगों का कल्याण कर रहे हैं। गुरु जी बहुत जल्द सुनते हैं, पर कुछ का जल्दी, कुछ का देर सवेर अपने कर्मा के अनुसार उनका करते हैं। वो आंटी जब भी हम सत्संग सुनाने को बोलते हैं, आंटी अपना सत्संग सुनाइए, तो आंटी दौड़ी आती है, पर इतना कह नहीं पाती कि मैंने क्या किया, कैसे कैसे किया, वो पूरे अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाती। गुरु जी के सामने नहीं रोना ही आ जाता। फिर दूसरी आंटी उनके बारे में संगत को बताती हैं, संगत जी क्या आपको विश्वास है अपने गुरु महाराज जी पर? करो, बहुत विश्वास करो। आपका ज्यादा समय न लेते, मैं सत्संग को यही समाप्त करती हूँ। मैं सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।